यह हमारा जो चैप्टर है आयत हम पढ़ेंगे। क्षेत्रफल में आयत वर्ग त्रिभुज पढ़ना है तो सबसे पहले हम आयत से अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। आयत आयत क्या होता है? आयत आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है वह बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है। आयत में क्या होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। आयत में क्या होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। और डी आयत में हम देखते हैं आयत, तो क्षेत्रफल में हम आयत पढ़ते हैं। तो आयत में होता क्या है कि आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है वह बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण जो होता है आपका वह 90 डिग्री का होता है। तो आयत से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या आते हैं? ठीक है अभिनव यादव जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आयत से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम नोट करते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है कि आमने सामने की जो भुजा होती है, सावित्री कुमारी ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, हिंडाल यादव जी। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यह भुजा इससे बराबर है, यह भुजा इससे बराबर है, यह भुजा इससे बराबर है। जैसे मेरा यह आप बुक देख रहे हैं, मेरा यह बुक देख रहे हैं, तो यह जो बुक है यह आयत है। तो इसकी भुजा और इसकी भुजा क्या है? बराबर है। या ऐसे देख लीजिए, यह वाली भुजा यह वाली के बराबर है, यह वाली भुजा यह इसके बराबर है। तो आयत क्या होता है कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? आयत में दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण यह है और एक विकर्ण यह है। आयत में दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आयत इसमें से आपका आएगा। आयत में क्या होते हैं? या फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में भी आ सकता है और सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में भी आ सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यह वाली भुजा मतलब भुजा ए बी बराबर है सी डी के। क्या है कि ए बी जो है बराबर है किसके? ए बी बराबर है सी डी के। ए सी बराबर है बी डी के। तो यह जो आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। आयत में प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। आयत में दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समान दूरी पे क्या करते हैं? काटते हैं। यह आयत की प्रॉपर्टीज है। यह आयत की क्या है? प्रॉपर्टीज है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग राहुल कुमार, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए राहुल कुमार भी जुड़ गए हैं, श्वेता पाल भी जुड़ गई हैं,
सुनीता यादव भी जुड़ गई हैं, अभिनव यादव भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप सबका लाइव क्लास में स्वागत है। तो यह प्रॉपर्टीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें से भी एक बहुविकल्पी नंबर का एक प्रश्न बनता है। आगे हम चलते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। परिमाप मतलब होता है, परि मतलब चारों ओर की माप। मान लीजिए यह लंबाई है तो यह भी लंबाई है, यह चौड़ाई है तो यह भी चौड़ाई है। परिमाप, परि का मतलब होता है परि, परिमाप से मतलब जानते हैं, परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर, माप मतलब चारों ओर की माप। चारों ओर की माप मतलब यह वाली राउंडिंग, चारों तरफ की जो माप होती है उसी को परिमाप कहते हैं। तो आयत का परिमाप हम देखते हैं कि एक यह लंबाई है, यह भी लंबाई है, यह चौड़ाई है और यह भी चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि लंबाई L प्लस एल, बी प्लस बी, क्या हो गया 2L प्लस 2B। दोनों में दो दो है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L प्लस बी, अर्थात 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। मतलब कि लंबाई दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यह आयत का परिमाप का फार्मूला है। कहने का मतलब यह है कि जो आयत का परिमाप होता है वह लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुना होता है। जो आयत का परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुना होता है। जैसे यदि हम कह दें कि यदि आयत का परिमाप 50 मीटर है, यदि हम कह दें कि आयत का परिमाप 50 मीटर है, तो मतलब यह लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, मतलब यह लंबाई और चौड़ाई का दुगुना है। मतलब जो लंबाई और चौड़ाई होगी वह दोनों मिला के 25 मीटर होगी। लंबाई और चौड़ाई दोनों मिला के 25 मीटर होगी। यहां दिख रहा है कि जो आयत का परिमाप होता है, परिमाप, परिमाप, परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का दोगुना। ये तो दे दिया हो कि आयत का परिमाप 50 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, अरे 50 का आधा कर दिया 25 मीटर हो गया। यदि लंबाई चौड़ाई 25 मीटर दिया है तो परिमाप कितना होगा, 25 का दोगुना कर दिए 50 हो गया। लंबाई चौड़ाई का योग 20 है तो आयत का परिमाप कितना होगा, 40 होगा। यदि कह दे कि आयत का परिमाप 70 है तो लंबाई चौड़ाई कितना होगा, 35 होगा। आया समझ में। तो आयत का परिमाप मतलब दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, आयत के परिमाप का फार्मूला। फिर आता है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप भी हो गया, एरिया भी हो गया, क्षेत्रफल भी हो गया। अब आता है विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण हम देखते हैं विकर्ण क्या है। यहां से यह विकर्ण है, यहां पे हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यह इसका क्या है, विकर्ण है। यह क्या होता है, लंब होता है। यह क्या होता है, आधार होता है। तो हम जानते हैं कि जो विकर्ण का स्क्वायर होता है वह आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जैसे इसको हम डी ही मान लेते हैं, विकर्ण को हम डी मान लेते हैं, यह बी है और यल है। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज में होता है तो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर, मैंने बताया था आपको कि यह कर्ण है, यह कर्ण है, यह आधार है, यह तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब डी मान लेते हैं, डी का स्क्वायर बराबर लंब मतलब
चलिए बी ही मान लेते हैं या तो वो भी मान लेते हैं। चलिए बी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, ठीक है। तो यह कड़ी में है, यह यहाँ पे घात है, इसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर कोष्टक में बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसको जब प्लस होता है तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, उसको उधर भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला बन गया आयत के विकर्ण का, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर कोष्टक में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, करड़ी में कोष्टक में सॉरी करड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल का क्या हो गया, लंबाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमारे आयत के 3 फार्मूले हैं। ठीक है, सरिता पांडे गुड मॉर्निंग, प्रद्युम्न यादव जी गुड मॉर्निंग। तो हमने यहाँ पे देखा आयत, आयत किसे कहते हैं, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है। आयत किसे कहते हैं, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और इसमें 2 विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समान दूरी पर समद्विभाजित करते हैं। इसके 2 विकर्ण होते हैं, एक यह विकर्ण है और एक यह विकर्ण है। 2 विकर्ण होते हैं जो समान दूरी को समद्विभाजित करते हैं। अमृतपाल जी आपका स्वागत है, वेलकम पहले क्लास में आपका। आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप मैंने बताया चारों ओर की माप। परिमाप यह लंबाई, यह लंबाई, यह चौड़ाई, यह चौड़ाई। तो एल प्लस बी 2l हो गया, 2b हो गया, दोनों में 2 2 कॉमन, तो l प्लस बी। परिमाप क्या गया, 2 लंबाई धन चौड़ाई। कहने का मतलब जो परिमाप होता है वह लंबाई चौड़ाई के योग का 2 गुना होता है। परिमाप का फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण, यह विकर्ण होता है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, ये हम जानते हैं कि कर्ण होता है, यह क्या होता है, लंब होता है, यह क्या होता है, आधार होता है। तो जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डी इसमें स्क्वायर है तो कब हटेगा, जब यह रूट में हो जाएगा। तो बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया, चाहे एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कर्ण क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, धन्यवाद धन्यवाद कानवित वरपाल जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न में, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1, एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तथा विकर्ण तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। एक आयत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमें तीनों चीजें मैं बता चुका हूं, आयत है, क्या है, लंबाई है।
यह क्या हो गया, लंबाई हो गया, यह क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। ठीक है, यह हो गया आपका 15, यह कितना हो गया 8। कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण यह है, इसको विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो सबसे बड़ी होती है वो लंबाई माना जाता है, जो कम होता है वो चौड़ाई ऑटोमेटिक होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 8 कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर। मतलब जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है वह स्क्वायर में आता हुआ, क्योंकि 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो 8 पंजे 40 और 0 8 कम 8 4 12, 120 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या पूछा है आपसे, परिमाप पूछा है। परिमाप मतलब यह, अब परिमाप मतलब सीधा सीधा है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुना। अरे 15 8 23, 23 दूना 46, सीधी सीधी सी बात। परिमाप सबसे इजी परिमाप निकालना होता है आयत का, क्या है, बस हमने जानते हैं कि परिमाप जो होता है आयत का लंबाई चौड़ाई की योग का 2 गुना होता है। तो 15 और 8 जोड़ दिए 23, और 23 का दुगुना कर दिए 46, हमारा आंसर हो गया। बिना आप बहुविकल्पी में देख के पता लगा सकते हैं। तो क्या होगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक में क्या होता है, लंबाई और धन क्या होता है, चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 15 8 23, कितना हो गया 46 मीटर। यह आयत का क्या हो गया, परिमाप हो गया। विकर्ण, ठीक है, राहुल का विकर्ण दिया गया है, ठीक है। पूनम विश्वकर्मा भी लाइव पे जुड़ चुकी है। आयत का परिमाप 46 मीटर। अब आ गया आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। देखिए आयत का विकर्ण भी है, आयत का विकर्ण को भी बस आप एक ट्रिक में लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि विकर्ण यह होता है, हम जानते हैं कि विकर्ण क्या होता है, जो बीचों बीच होता है। अरे यह तो कर्ण है, यह क्या हो गया, यह कर्ण है, यह कर्ण बन गया, तो आपका यह क्या हो गया, लंब हो गया, यह आधार हो गया। हम जानते हैं कि कर्ण का जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह दोनों के स्क्वायर के योग का बराबर होता है। मतलब यह 8 है तो यह भी 15, तो यह भी 15 होगा, 15 और 15, किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। तो हम ऐसा निकालेंगे। तो आज का में होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एल का मान क्या हो गया, 15 हो गया। तो कितना आपका हो जाएगा, 15 गुणे 15 करेंगे, 15 गुणे 15, तो इसका मतलब आएगा आपका 200 हो जाएगा, 225। 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 225 और 64, 80 4 89, 289, 289। यह वर्गमूल है, यह वर्गमूल है, कड़ी का बटेगा जब इसको हम 17 से काट देंगे। मतलब कि आपका क्या हो जाएगा यहां से कि d बराबर 17 का, दोनों पक्षों दोनों का आप क्या कर देंगे, इसको इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यह हो जाएगा आपका 17 गुणे 17, मतलब कि जो 17 गुणे 17 करेंगे तो 289 आ जाएगा, दोनों का जोड़ा बन गया। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 17 मीटर, 17 मीटर। आया सबको समझ में। आयत की लंबाई 15, चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमारा 120 मीटर क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप क्या हो गया 46 मीटर हो गया, और आपका विकर्ण जो हो गया वो 17 मीटर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको समझ में आया, यदि आया है तो उस पर कमेंट करिए। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 12 मीटर, एक आयत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आपको निकालना है, यह प्रश्न इस सबका उत्तर आ जाना चाहिए। आपका प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण तीनों ज्ञात किए और तुरंत आंसर कमेंट में करिए। आयत की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। अपना आंसर को कमेंट करिए। अमृत जी कॉपी कलम लेके बैठिए, आंसर को कमेंट करिए। चलिए राहुल कुमार का आंसर 60 मीटर स्क्वायर आ चुका है। साठ मीटर स्क्वायर इसका मतलब एरिया है। कृष्णा गुप्ता लेट लाइव हुई हैं, 22 मिनट आप लेट हैं। चलिए आपका भी त्रिपाठी जी आ गया 60 मीटर स्क्वायर। 60 मीटर आपका गलत होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, 60 मीटर स्क्वायर लगाया जाता है। और किसी का आंसर? ज्योति मौर्य 60, क्या उसमें लिखिए 60 क्या है, पैरामीटर है, परिमाप है कि क्षेत्रफल है? परिमाप। संगम कुमारी 34, ठीक है। संगम कुमारी 34। और किसी का? ज्योति मौर्य 24 क्या है भाई? 24 क्या है, परिमाप है, विकर्ण है कि क्या है, कि क्षेत्रफल है? साठ मीटर, 60, परिमाप 34, सरिता पांडे 60 मीटर, सुनीता यादव, परिमाप त्रिपाठी जी 34, ठीक है। राहुल कुमार 13 मीटर, अच्छा विकर्ण, ठीक है, 13 मीटर विकर्ण। कंचन पाल 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 34 मीटर कंचन पाल, 169। चलिए अमित कुमार पाल जी का भी आ गया, परिमाप 34, 60 मीटर स्क्वायर, 34 मीटर एंड 13 मीटर, ठीक है। विकास श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव के नाम से जो चला रहे हो, अपना अपना नाम भी कमेंट करें, क्योंकि विकास श्रीवास्तव तो कोई है नहीं। विकास श्रीवास्तव के आईडी से जो फेसबुक चला रहे हैं वो अपना नाम भी कमेंट करें। राजनंदिनी तिवारी 34। चलिए देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा,
एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 12 है तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 5, 12 गुणे 5 कितना हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। और क्या हो जाएगा, परिमाप पूछा है, परिमाप। तो परिमाप मतलब हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दोगुना कर दो, 12 5 17, 17 दूना 34, एक सेकेंड का आंसर है 12 5 17, 17 दूना 34। तो परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी, मतलब 2 कोष्टक में 12 प्लस 5, तो इसका मतलब 2 गुणे 17 कितना हो जाएगा 34 मीटर। 34 मीटर परिमाप हो गया। विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट में होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा एल का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए, मतलब क्या आ जाएगा 12 गुणे 12, इसका स्क्वायर मतलब होता है कि 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 करेंगे 12 गुणे 12 तो आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा 144 प्लस 5 पंजे 25, तो कितना हो जाएगा 169। एक कड़ी का बटेगा किसका वर्ग है 169 का वर्गमूल निकालेंगे। 169 का वर्गमूल निकालेंगे, 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d बराबर रूट में 13 गुणे 13, 13 का 13 गुणा करेंगे तो 169 आ जाएगा। दोनों का जोड़ा बन गया, जब जोड़ा बन जाता है तो बाहर आ जाता है, तो d बराबर 13 मीटर। ठीक है, अब सबको मूल चीजें 169 अमृत कुमार पाल जी कैडी में आता है, रूट में आता है, इसका मतलब होता है वर्गमूल। जब इसको हम ये किसका वर्ग होता है 169 तो 13 होता है, इसको तोड़ेंगे 13 गुणे 13 तो यहाँ से जोड़ा बन जाएगा। ये कड़ी हटाने का तरीका यही है कि जब जोड़ा बनेगा तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा तो आपका 13 मीटर आ जाता है। 13 मीटर आपका आंसर जो होगा 13 मीटर होगा। क्यों होगा कि जैसे जैसे कि 169 है, यहाँ पे डी है कड़ी में है, तो 13 169 को आप लिख सकते हैं पावर 2, तो जो इसका मान होता है और इसका मान 1/2 होता है, तो 2 2 से कट जाता है, मतलब 2 से कड़ी खत्म हो जाता है, तो डी बराबर 13 बचता है, मतलब वो आपका जो विकर्ण होगा वह 13 मीटर होगा। ठीक है, अब सही है अमृत कुमार पाल जी। सबको समझ में आया, जिसको नहीं आया हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से बाद में देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है तथा परिमाप 114 मीटर है, तथा परिमाप 114 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है तथा परिमाप 114 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है, मतलब जो आयत की लंबाई है वह चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और इसका परिमाप 114 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। यदि हम जो पिछली बात कहे हैं यदि उसको आपको ध्यान में होगा तो आप तुरंत आंसर लगा सकते हैं।
परिमाप दिया है, हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है वो लंबाई और चौड़ाई के योग का दोगुना होता है। अरे भाई, तो लंबाई और चौड़ाई योग का परिमाप होता है, तो लंबाई चौड़ाई दो मिला के कितनी हुई? 114 का आधा। 114 का आधा क्या हो जाएगी आपकी? लंबाई और चौड़ाई। तो मतलब क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई मिला के कितना है? 57। लंबाई और चौड़ाई मिला कितना? 114 परिमाप दिया है, तो उसका आधा लंबाई चौड़ाई का योग होता है, तो क्या हो गया? 57। एक 7 अधिक है 57 को, अब एक चौड़ाई है और एक लंबाई है, दोनों के 57 है। राहुल कुमार 32 मीटर स्क्वायर। अंकित, तेरे को मालूम है ना? जा जा लेके जा। चलिए देखिए, कोई है लंबाई और चौड़ाई, कौन अधिक है? लंबाई अधिक है, किससे अधिक है? चौड़ाई से। तो माना चौड़ाई x, मान लीजिए, माना चौड़ाई x मीटर। भाई जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 अधिक है x प्लस 7, 7 मीटर। x प्लस 7 मीटर। भाई लंबाई है, चौड़ाई से 7 अधिक है, तो चौड़ाई x हो गया, तो लंबाई में x में 7 जोड़ दिए, x प्लस 7 मीटर हो गया। अब दोनों का परिमाप 114 मीटर दिया है, तो आयत का परिमाप का फार्मूला लिख दीजिए। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना दिया है? 114 बराबर क्या हो जाएगा? 2, लंबाई कितना हो जाएगी? x प्लस 7, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x। भाई लंबाई x प्लस 7 और चौड़ाई x, यहाँ प्लस कर दिए, प्लस x 7 प्लस x। अब ये इसको 114 है, इसको इधर ला दीजिए। 114 ये गुणे में है, यहाँ पे कोई चिन्ह तो गुणा मनाता है, जब इधर आ जाएगा तो बट्टे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x से x जोड़ दिए, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 7। इसको काट देंगे, 2 कम 2, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, क्या हो गया? 57। ये 7 प्लस में इधर लेके आइए, -7 बराबर क्या हो जाएगा? 2x। तो कितना बचा? 57 में से 7 गया, 50 बराबर 2x। तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 50। तो x बराबर 50 बट्टे 2 इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 25। मतलब 25 मीटर। चौड़ाई कितना है? 25 मीटर। यहाँ पे क्या निकल गया? चौड़ाई कितना हो गया? 25 मीटर। और लंबाई कितना है? इसमें हम जोड़ देंगे x प्लस 7, यहाँ लंबाई का मान रख देंगे। लंबाई बराबर x प्लस 7, मतलब कि 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 32 मीटर। अब ये आपका चौड़ाई है तो लंबाई है, सबसे पहले हमें चौड़ाई और लंबाई निकला, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, अब यहां से क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 32, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 25। 32 गुणे 25, यहाँ 32 गुणे 25 कर लीजिएगा। 32 गुणे 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, हासिल लगल 5, 25 त्याई 75, 75 और 5, 75 और 5 कितना हो जाएगा? 80, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर।
800 मीटर स्क्वायर। 3200 कैसे आ गया? अब समझ में आया? फिर से देखिए भाई, लंबाई और चौड़ाई 7 अधिक है, यदि इसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे 32 है या 5 है, दोनों का अंतर 7 है, दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 57। 57 का दुगुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 100। 57 को दुगुना कर देंगे 114 आ जाएगा। तो 800 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है, और जिसका इसका आंसर है वो सही है। ठीक है करिश्मा गुप्ता, आपका आंसर सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको नहीं समझ में आया है। हाँ, जल्दी में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी में गलती होती है, नो टेंशन, कोई बात नहीं है, हमें आना चाहिए सीखना। अब देखिए आसान तरीका क्या है भाई, सरल शब्दों में देखिए, जल्दी जल्दी, ये तो हमारा लिखित तरीका क्या है, आसान तरीका है भाई। लंबाई या चौड़ाई 7 अधिक है, दोनों मिला के 114 है, मतलब दोनों मिला के 114, मतलब कि परिमाण 114 है, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? लंबाई चौड़ाई मिला कितनी होगी? 57 होगी। लंबाई और चौड़ाई मिला कितनी होगी? 57 होगी। अब कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से अधिक है, तो कह रहा है कि जो लंबाई है दोनों मिला के 57 है, लंबाई जो है वह चौड़ाई से 7 अधिक है। कौन अधिक है? 7। अरे भाई 7 अधिक है तो इसको 7 पहले दे दीजिए। अब कितना बचा? दोनों मिला के 57 है, 7 रुपया इसको अधिक देना है, तो 7 रुपया मैंने पहले इसको दे दिया, तो अब कितना बचा? 50 बचा। 50 में दो भागों में बांट दीजिए। 50 रुपया बचा कि नहीं? दो भागों में बांट दीजिए। चलिए 50, 25 इसको दे दिए, 25 इसको दे दिए, कितना हो गया? ये 32 हो गया या 25 हो गया। ये आप लंबाई 32 और चौड़ाई 25, दोनों का गुणा कर दिए, आपका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर आ गया। इजी प्रश्न। मेरे पास 57 रुपया है, एक को 7 अधिक देना है, किसको देना है? लंबाई को अधिक देना है, चौड़ाई को नहीं देना है। तो 7 रुपया था तो मैंने पहले 7 रुपया इसको, भाई तुम अधिक वाला ले लो, कितना बचा? 50। 50 में चलो 25 में 25 बांट लेते हैं, तो ये हो गया 32, ये हो गया 25, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आ गया क्षेत्रफल। छोटा सा 1 मिनट का प्रश्न। और समझना है, अब आप इस रूप से लगा लीजिएगा, मेरा तरीका वही होना चाहिए बीटीसी, मेरा तरीका यही होना चाहिए, ऐसा तरीका नहीं है। ये तो एक नॉर्मली चीज है, अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, अपने आंसर की जांच कर सकते हैं, क्या मेरा सही है या गलत है। ठीक है, समझ में आया? राजनंदिनी तिवारी, ठीक है, ज्योति मौर्य,